बड़ी खबर बता दें, जहां राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी ने उपाधियां प्राप्त करने वाले 397 छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी शिक्षा का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। 30,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने वाले हैं, ये हमारे मन का भाव है, ये गरीबों के प्रति भाव है, ये मानवता का भाव है। हमारा मन का भाव है कि सरकार संवेदनशील भी होना चाहिए, सबको लेके चलने वाली होना चाहिए, और उससे आगे बढ़कर अगर कोई कारण से बुरहानपुर नेपानगर में उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर पहुंचाना है, भोपाल पहुंचाना, दिल्ली बंबई पहुंचाना, अगर उसकी जान बच सकती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी लगाना पड़े तो हेलीकॉप्टर लगा के उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से करेंगे। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे, जहां हेलीपैड के बजाय हवाई पट्टी है वहां विमान पहुंचा देंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी 26% का बजट बढ़ाते हुए अकेले हमारी सरकार के माध्यम से 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी भाई बहनों के लिए किया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारा भाव है। हमने कहा भगोरिया आदिवासी भाई बहनों के साथ, प्रकृति के साथ आनंद मनाने का, होली के अवसर पर बसंत ऋतु का आनंद लेने का, ऐसे में भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव मनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है, ये हमने शुरू किया है। इसलिए भगोरिया में भी आपके ही निमाण में बड़वानी अंचल में कृषि कैबिनेट करने का काम हमारी सरकार के द्वारा, जोरदार अभिनंदन करें, पहली बार इसी बड़वानी अंचल में कृषि कैबिनेट की और हजारों करोड़ की स्वीकृतियां दी है। यही ओंकारेश्वर धाम में एकात्म धाम के आधार पर लगभग 3,000 करोड़ की नई योजना मंजूर कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारे नेपानगर के कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय भी पढ़ाया जाए, तो पढ़ाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, पढ़ाना चाहिए? तो यहां पर बुरहानपुर जिले में ये पढ़ाने की घोषणा करता हूं, जरा जोरदार ताली बजाएं। आपने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उद्यान बनाना चाहिए, मैं उद्यान बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा धूलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाना चाहिए, बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। लोखंडिया से हसीनाबाद मार्ग का चौड़ीकरण, ये करने की जरूरत है क्या? जरा ताली कम बज रही है, वो लगा है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम 10 घाट केरपानी मार्ग ताप्ती नदी पर उच्च स्तरीय पुल, नदी पे पुराना रपटा बना है, वर्षा काल में डूब जाता है, आवागमन बाधित होता है, सच में सही है क्या? तो चलो पुल बन जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ये भी तैयार, ये भी तैयार, तो हम भी तैयार। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा असीरगढ़ का किला, दक्षिण का द्वार, वास्तव में अद्भुत किला है। उस किले के लिए भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जीर्णोद्धार सहित जो जो हो सकता है वो सब हम आर्कियोलॉजी के साथ मिला के करेंगे। आपने कहा पलासुर बेरा, सीवल बेरा, निम्बापुर बेरा, चाकबारा तालाब, हरियाली और कई प्रकार की सिंचाई से सुविधाओं का भूमि पूजन, जोरदार ताली बजा, इसका तो भूमि पूजन हुआ है। और वनाधिकार के पट्टों का आप चिंता मत करो, जितने लोगों के पास पट्टे हैं, पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारी सरकार के माध्यम से अब पट्टों को राजस्व विभाग के माध्यम से रजिस्ट्री में बदला जाएगा। रजिस्ट्री में सभी भाई बहनों के लिए, और भाई का भी नाम, बहन का भी नाम,
और रजिस्ट्री में लगने वाले लगभग 3,000 से 5,000 करोड़ की राशि सरकार अपनी तरफ से फ्री देने वाली है। आपका एक पैसा नहीं लगेगा। हमारी सरकार ने तय कर दिया, उनको भी पट्टों को रजिस्ट्री में बदल देंगे। रजिस्ट्री की सौगात देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और वनाधिकार के पट्टों का सर्वे करने के लिए मंजू बहन जी पीछे पड़ रही बार-बार, तो मेरी अपनी ओर से आपकी इस मांग को भी स्वीकार करता हूं। ताली बजा करके बहन जी की बात का भी समर्थन कर दे। आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व की, गुड़ी पड़वा की, सभी त्योहारों की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और चिंता मत करो, हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में पूरे वर्ष को मनाने का फैसला किया है। केले से लगा करके बागवानी तक सब प्रकार की फसल का प्रोत्साहन देने के लिए और भविष्य में बीमा कराते हुए इन फसलों को भी सुरक्षित रखने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, कागज भी खरीदेंगे। अरे कागज भी खरीदेंगे, उद्यानिक फसलें भी करेंगे और कई प्रकार के कामों के लिए निमाड़ में इन्वेस्टमेंट समिट भी करी जाएगी।